गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब में। दोस्तों आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं। इंडिया के बाद अब यूएसए भी करने जा रहा है टिकटॉक बैन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ऑन जून 29 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड 59 एप्स फ्रॉम चाइना बेस्ड कंपनी। दिस मूव कम्स amid the border tension between India and China. The IT ministry invoked its power under section 69A of the IT Act to put a ban on the apps. The ministry said the mobile apps were used for stealing user data. जैसे कि सभी जानते हैं दोस्तों, 29 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज बेस्ड कंपनी की 59 ऐप्स बंद कर दी हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन के चलते हुए। ठीक है दोस्तों, जो अपनी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों मिनिस्ट्री है, उसके सेक्शन 69A के तहत दोस्तों ये 59 चाइनीज़ ऐप बंद करती हैं। अगर किसी भी देश को या अपने देश को लगता है कि उसकी सिक्योरिटी, ठीक है, उसकी आर्मी और उसकी पीस पर दोस्तों कोई भी खतरा आता है तो वो ऐप बंद कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे ये वो सारी 59 चाइनीज़ ऐप हैं जो बैन कर दी गई दोस्तों। इसमें से मोस्ट जो फेमस ऐप थी दोस्तों आपकी टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, क्लब फैक्ट्री, ये सारी ऐप्स दोस्तों बंद कर दी गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों द वॉशिंगटन पोस्ट में दोस्तों एक आर्टिकल निकला है। जो अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है दोस्तों पॉम्पियो, उन्होंने कहा है यूएस इज सर्टेनली लुकिंग एट बैनिंग टिकटॉक एंड अदर चाइनीज ऐप। ठीक है दोस्तों, जो उधर के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हैं तो यूएस ने भी दोस्तों एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वो भी, ठीक है, टिकटॉक बैन कर सकती है, ठीक है, और अदर चाइनीज़ ऐप भी बैन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में जो अमेरिकी की संघीय संचार आयोग है दोस्तों, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी ने दोस्तों हुआई और जेड टी को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर दोस्तों क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो जल्दी ही दोस्तों टिकटॉक भी और अदर चाइनीज़ ऐप भी दोस्तों वो लोग बैन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कई रीज़न हैं दोस्तों, जैसे इंडिया चाइना में अमेरिका और चाइना में पहले से बनी हुई रही है, ट्रेड वॉर भी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें काफ़ी मौका मिल गया है चाइनीज़ ऐप को बंद करने का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी एक दोस्तों स्टेटमेंट जारी किया है जो आपके सामने ये देख सकते हैं। टिकटॉक में भी डेटा कलेक्शन सर्विस, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड एज सोशल मीडिया लिबरल सेनेटर से, जो वहाँ के लिबरल सेनेटर सेज हैं, उन्होंने भी कहा है, जिम मोलेंस हैं जो, उन्होंने अभी टिकटॉक को बैन करने के लिए कहा है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन ये स्टेटमेंट पक्का नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक ऐप को बैन कर सकता है क्योंकि जो जितनी भी कंपनीज है दोस्तों सभी चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, इसलिए दोस्तों सिक्योरिटी थ्रेट का खतरा है। इसके चलते दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक ऐप को बैन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब टिकटॉक जो बैन हुई है दोस्तों उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों, ठीक है, वो हम देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो टिकटॉक यूज़र हैं, ठीक है, इंडिया से सबसे ज़्यादा थे दोस्तों, लगभग कितने परसेंट, 30%। ठीक है, ऑल वर्ल्ड का इंडिया से दोस्तों 30% यूज़र दोस्तों कहाँ से था, इंडिया से था, जो टिकटॉक यूज़र था दोस्तों। ठीक है, जिससे दोस्तों टिकटॉक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है दोस्तों। टिकटॉक के बैन होने से टिकटॉक को काफ़ी लॉस हुआ है दोस्तों, लगभग $6 बिलियन का। ठीक है दोस्तों, जो कितना हो जाता है, 45,000 करोड़ का दोस्तों हो जाता है। ठीक है, इतना नुकसान दोस्तों टिकटॉक को उठाना पड़ा है। अगर चाइना गलवान घाटी पर अपनी कायराना हरकत ना करता तो उसको ये दिन देखना ना पड़ता, और अदर कंट्री से भी टिकटॉक बैन होने के कारण टिकटॉक को अब भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे चाइना का काफ़ी नुकसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप सभी जानते हैं ये टिकटॉक है तो उधर की टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, बाइट डांस दोस्तों, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर आती है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है दोस्तों, उसकी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसको प्रॉब्लम तो होगी। तो हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक आर्टिकल निकाला है कि वो इंडिया से कहेंगे कि उन्होंने ये इतनी सारी ऐप क्यों बैन करी है। ठीक है, वो कंसर्न करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि उन्होंने इतनी ऐप बैन क्यों की है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट के चलते हुए ये सारी ऐप बैन की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो दोस्तों इंडिया है, ठीक है, इंडिया दोस्तों एक मॉडल बन सकता है फॉर अदर कंट्रीज टू बैन टिकटॉक। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह प्रतिबंध अन्य देशों के लिए एक मॉडल प्रदान
कर सकता है जिन्होंने अपने नागरिकों के डेटा के संबंध में टिकटॉक जैसी ऐप्स की व्यापकता और गोपनीयता को लेकर खतरा व्यक्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया दोस्तों एक मॉडल बन सकता है अदर कंट्रीज़ के लिए चाइनीज़ ऐप को बंद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यूरोप में भी डिस्कस चल रहा है दोस्तों कि टिकटॉक को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेशली फॉर यंगस्टर। ठीक है, और टिकटॉक को बैन करने की वजह ये भी है दोस्तों कि टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, ठीक है दोस्तों, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, ठीक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कंपनी है, जो सिक्योरिटी थ्रेट का खतरा, ठीक है, जो जिससे सिक्योरिटी थ्रेट का खतरा ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, इसलिए हर कंट्री, ठीक है, टिकटॉक ऐप को बैन कर सकती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और इसी तरह के न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल से दोस्तों जुड़े रहिए। चलिए फिर अगले न्यूज़ के साथ मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।